चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, तो या फिर यही क्या कहलाएगा, दैट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहलाता है। ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ अपन देखने जा रहे हैं अब, इट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन इंडेक्स, और इट इज व्हाट, दैट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है ना। इसको इन शॉर्ट DU या DBE भी लिखा जाता है ना। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और DBE मतलब क्या होता है, दैट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। समझ आती बात ये है ना। तो अब ये समझते हैं अपन होता क्या है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली चीज़ हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे ये C2H6 है, तो C2H6 क्या होता है, तो हम बोलते हैं ये अल्केन होता है ना, दैट इज व्हाट इट इज, ईथेन है ना, इट इज CnH2n+2। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे C2H4 जो होता है, ये C2H4 क्या होता है, तो हम बोलेंगे C2H4 का मतलब होता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विथ डबल बॉन्ड है ना, दैट इज ईथीन है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट हम बोलते हैं ये ईथीन होता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, तो हम बोलेंगे ईथेन और इसमें है ना, ईथेन और ईथीन दोनों में कार्बन का नंबर बराबर है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट है। ईथीन में क्या है, तो हमने बोला ईथीन में हमने ईथेन में से 2 हाइड्रोजन हटाए और उनकी जगह पर कार्बन कार्बन में क्या बना दिया, हमने एक पाई बॉन्ड बना दिया। समझ आ रही बात ये। ठीक है, तो यहाँ से है ना, एनोलॉजी के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे एनोलॉजी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन है ना, कि 2 हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बन जाता है उसकी जगह पाई बॉन्ड, या एक पाई बॉन्ड हटाएं तो उसकी जगह क्या लग जाते हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं है ना, दोनों कार्बन पर एक एक। ठीक है, फिर कौन सी चीज़ है C2H2, यदि इसको हम देखें तो C2H2 में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें ईथेन की कंपैरिजन में क्या है, 4 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हमने बोली थी कि 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो एक पाई बॉन्ड, 2 और हाइड्रोजन कम हो गए तो क्या आ जाएगा, एक और पाई बॉन्ड आ जाता है। आएगा समझ में। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस कंपाउंड में हम देखेंगे तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है ना, डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ना मतलब कितने, दैट इज, तो हम बोलेंगे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, दैट इज 2 हो गया। आई के बाद समझ में। या इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन इंडेक्स कितना था, इट इज 1, और इसका अनसैचुरेशन इंडेक्स कितना था, दैट इज 2। आई के बाद समझ में। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, जैसे अब 3 कार्बन पर शिफ्ट हो जाए यदि हम, ठीक है, तो 3 कार्बन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन में क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं प्रोपेन में ना C3H8 फॉर्मूला होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, 2 हाइड्रोजन कम किए तो क्या बन गया, दैट इज C3H6 बन गया। ठीक है, अब C3H6 जब बना, ठीक है, तो C3H6 का मतलब क्या है, तो बोलेंगे यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाएं मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड आ जाता है। समझ आती बात ये है ना। तो C3H6 जो होता है इसमें क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, C3H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड हम बना सकते हैं। समझ आ गई ना बात ये है ना, बिकॉज 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसकी जगह क्या देखा हमने, एक पाई बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो C3H6 जो होता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। आइए बात समझ में अच्छे से है ना, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1, फाइन है ना। अब क्या होता है, तो हमने बोला था कि जो अल्कीन होती है और जो साइक्लो अल्केन होते हैं है ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, C3H6 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और C3H6 को हम कैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है ना।
एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, इस पर दो हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन और इस पर दो, तो तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन। तो हमने क्या बोला, यदि हमने यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड लिखा तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड में बिना पाई बॉन्ड के क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। समझ आ गई ना बात ये। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि 1 है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि 1 होता है तो इसका एक मतलब तो क्या होगा कि कंपाउंड में या तो क्या रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है, या इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि कंपाउंड में यदि पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब उसमें फिर क्या रहेगी, एक रिंग रहेगी, ठीक है। तो वन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या क्या इंडिकेट कर सकता है, हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होना ये इंडिकेट कर सकता है किस चीज को, तो हम बोलेंगे इंडिकेट करेगा या तो एक पाई बॉन्ड या फिर ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स 1 रिंग। आइए बात समझ में अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है ना, ये कौन सी वाली हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दूसरी चीज ये हो जाती है कि ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2, ठीक है। अब इसको हम देखें, इट इज लाइक C3H4, यहाँ से हमने क्या कर दिए, दो हाइड्रोजन और हटा दिए, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन यदि हमने और हटाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ये क्या इंडिकेट करेगा, है ना, क्या क्या हो सकता है सोचो, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 मतलब या तो कंपाउंड में क्या रहेंगे, दो पाई बॉन्ड होते हैं, या फिर क्या हो सकता है, तुमने बोला था कि एक पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू एक रिंग, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, इसका मतलब क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक तो कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज C3H4, या कंपाउंड जो होता है वो कैसे भी लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे कंपाउंड ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, कि एक रिंग मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, तो रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड बना दिया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, दैट इज 2, है ना। फॉर्मूला देख लो सेम, कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन, तो यहाँ दो हाइड्रोजन, तो एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन चार हाइड्रोजन, ठीक है। तो C3H4 इसका मतलब क्या भी हो सकता है, तो बोलेंगे C3H4 का मतलब क्या भी हो सकता है, तो बोलेंगे C3H4 मतलब हो जाएगा दैट इज व्हाट, या तो दो पाई बॉन्ड या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, और क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे दो रिंग्स भी हो सकती हैं ना, तीन कार्बन में तो दो रिंग्स नहीं बनती, लेकिन जैसे ये है C4H6 है, ठीक है। तो C4H6 के केस में कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे C4H6, तो क्या होता है ये, तो बोलेंगे C4H10 मतलब क्या है, CnH2n+2, दो हाइड्रोजन हटाएं तो C4H8, ठीक है। दो हाइड्रोजन और हटाएं तो क्या बन गया C4H6, तो C4H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो हमने बोला दैट इज 2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दो रिंग्स भी हो सकती हैं। अब चार कार्बन पे दो रिंग्स बन सकती हैं, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज 1 2 3 4, समझ आ गई बात ये एक हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, कार्बन की कितनी, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, तो एक पे हाइड्रोजन हो गया ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिखाया था ना, जितने बॉन्ड्स विजिबल होते हैं, है ना, 4 माइनस उतना, तो यहाँ पे इस कार्बन की कितने, एक दो तीन बॉन्ड्स विजिबल है, तो 4 - 3, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया, इस पे और इन दोनों कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया C4H6, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना था, तो हम बोलते हैं इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था 2 का, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि 2 है तो दिस इंडिकेट्स व्हाट, तो हमने बोला या तो कंपाउंड में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे या तो कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड, या तो कंपाउंड में क्या हो गए, दो पाई बॉन्ड्स हो गए, या कंपाउंड में क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है, या फिर कंपाउंड में क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दो रिंग्स भी हो सकती हैं, है ना, यदि पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो दो पाई बॉन्ड या फिर एक पाई बॉन्ड एक रिंग या फिर दो रिंग्स,
आ गई बात समझ में, है ना। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, तो इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे कि ये तो अपन ने सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए देखा, अब हम दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी देखेंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन जनरल है ना क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज समीशन ऑफ n इंटू वी माइनस टू अपॉन टू प्लस वन। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या बोलेंगे हम तो हम बोलेंगे इट इज कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोकार्बन के अलावा, है ना, क्या बोलेंगे हम कि हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यदि कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज समीशन ऑफ n इंटू वी माइनस टू अपॉन टू प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या रहेगा, तो बोलेंगे यहाँ n होता है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स, इधर v जो है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उस एटम की वैलेंसी। ठीक है ना, बाकी तो ठीक है नंबर्स हैं, है ना। अब इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ तो और समझ में आ जाएगा कि समीशन किसका, तो जैसे C3H6 है, अब वैसे तो हमने देखा है कि C3H6 में क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। ठीक है, और तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जितने हाइड्रोजन कम हों तो हम क्या बोलते हैं, हर दो हाइड्रोजन की कमी पर क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज हम देख रहे हैं कि C3H6 को फॉर्मूला लगाएं, है ना। तो पहला आइटम कौन सा, कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या है कार्बन का नंबर इज 3। ठीक है, फिर क्या है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, दैट इज 4 माइनस 2, तो ये क्या लिखा है अपन ने, n इंटू वी माइनस टू, ये किसके लिए, दैट इज फॉर कार्बन, समीशन है। तो अब क्या करेंगे, फिर यही चीज लगाएंगे किसके लिए, दैट इज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर इज व्हाट 6। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1 माइनस टू अपॉन टू प्लस वन, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 1, और ये अपन ने हाइड्रोकार्बन के लिए तो डायरेक्टली भी देखा हुआ था। आ गई ना बात समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे फॉर्मूले से भी C3H6 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। समझ आ गई बात ना। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे C2H6O। ठीक है, C2H6O में क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर इज 2 इंटू 4 कार्बन की वैलेंसी -2, है ना, प्लस हाइड्रोजन नंबर कितना, हाइड्रोजन का 6 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या 1 -2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का नंबर कितना 1, क्या हो जाएगा इंटू 2 -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। ठीक है, इसके पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस 1। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो हम बोलेंगे ये वाला जो कंपाउंड होता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब इसमें है ना, इसके स्ट्रक्चर में ना तो क्या आएगा पाई बॉन्ड और नहीं कोई रिंग आएगी, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाज 0। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे, दैट इज C6H6। ठीक है, C6H6 जो होता है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, नहीं क्या है, दैट इज बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में कौन सी चीज है, जैसे स्ट्रक्चर से अपने को क्या पता है, तो हम बोलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है तो तीन पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि तीन तो पाई बॉन्ड थे और एक रिंग थी। ठीक है, अब इससे निकाल के देखें, कार्बन का नंबर 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 -2, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर इज 6 1 -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, क्या आ जाएगा 12 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। समझ आ गई बात ये, तो फॉर्मूले से भी क्या आ जाएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आया, जिसका मतलब क्या था, तुम बोलेंगे कंपाउंड में ना क्या क्या हो सकता था वो अपन इंटरप्रीट कर ही चुके हैं। आगे बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 आ जाता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज बेंजीन, एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स हो गए इसमें। क्लियर हो गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी रहेगी, इट इज C3H6O। ठीक है, ये हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर 3 इंटू वैलेंसी 4 -2 प्लस हाइड्रोजन का 6, तो इट इज 6 इंटू 1 -2
प्लस ऑक्सीजन का 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। पूरा सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। मतलब ये वाला जो कंपाउंड होगा इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर एक रिंग प्रेजेंट होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर नहीं और कॉम्प्लिकेटेड C6H6Cl6, ठीक है। जैसे ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो कार्बन के लिए तो वही, कार्बन का नंबर है 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, प्लस हाइड्रोजन का नंबर भी 6, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 2। उसके बाद क्लोरीन, इसका भी नंबर कितना है, दैट इज 6, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना। इसको पूरा सॉल्व किया हमने तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाता है 1। आ गई बात समझ में। मतलब कंपाउंड में या तो क्या प्रेजेंट रहेगा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या फिर कंपाउंड में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज एक रिंग होती है। क्लियर है ना। इसके बाद फिर ये C4H6 है ना, ये एनालिटिकल अप्रोच से हमने देखा ही था। C4H10 मतलब सैचुरेटेड, 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। C4H8 मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन कम थे। C4H6 मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन कम, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 2 का, ठीक है। फॉर्मूला लगा के देखा, 4 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना। कितना आ जाएगा, इट इज, इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस 1 दैट इज 2। आगे के बाद समझ में अच्छे से ये, ठीक है। इसको अपन ने ये देख लिया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 मतलब क्या, कंपाउंड में या तो 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड्स किससे हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। या फिर कंपाउंड में क्या हो सकता है, बिना पाई बॉन्ड के सिर्फ 2 रिंग्स भी हो सकती हैं। आया क्या अच्छे से समझ में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वन टॉपिक जो अपने को वैसे आइसोमेरिज्म में काम में आएगा, ठीक है। बट अभी जो अपना ACT है उसके हिसाब से भी ये नॉमेनक्लेचर में इसको रखा गया है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोला हमने कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन इंडेक्स है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या, कि डबल बॉन्ड के बराबर क्या क्या हो सकता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। तो हमने ये कैलकुलेशन करके देख लिया और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने सीख लिया। समझ आ गई बात ये, एग्जाम्पल्स भी हमने काफी सारे देखे, तो आपको कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है।